नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। तो दोस्तों अग्निपथ स्कीम को लेके हमारे जो पूरे देश में इसका बहुत अच्छी तरीके से बहुत ज़्यादा तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आप सभी लोग देख सकते हैं कि हमारे देश के लगभग कई राज्यों में यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, लगभग सभी राज्यों में इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। उसको कहते हैं कि हमारे जो युवा है वो काफ़ी आक्रोश की स्थिति में दिख रहे हैं और हमारी जो सरकार है वो कैसे न कैसे उनको मनाने की स्थिति में लगी हुई है। लेकिन जो मेरे जितने भाई है, युवा भाई है, वो कभी मानने की स्थिति में नहीं है। वो बोल रहे हैं कि बिल्कुल टीओडी का पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि टीओडी को वापस लिया जाए, क्योंकि 4 साल की कोई ड्यूटी होती गया, 4 साल में कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। 4 साल तो मुझे खुद को तैयारी करते हुए हो गई। और उसके बाद में मैं बता दूं, जो हमारे जो युवा भाइयों ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका भी लगा दी है। तो अग्निपथ स्कीम को लेके हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वही सुनवाई करेगा। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट को लेके हमारी जो सरकार है वो भी काफ़ी घबराई हुई है। उनके ऊपर काफ़ी दबाव पड़ रहा है। उनको पता है कि जो युवा भाई है वो कैसे तो लगभग 2-2.5 साल से न तो सेना भर्ती हुई है, न सेना भर्ती का एग्जाम हुआ है। तो दोस्तों उसकी बीच में आपको बता दूं कि हमारा जो सेना भर्ती का जो एग्जाम था अभी उसको रद्द कर दिया गया है। युवा भाई जो आक्रोश में आए हुए हैं उनसे मैं आपकी बातचीत कराता हूँ। तो दोस्तों हमारे जो माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हमको युवाओं को आश्वासन दिलाया था। जब बीजेपी की रैली भर्ती हो रही थी उस टाइम पे उन्होंने आश्वासन दिलाया था कि बच्चों को 2-2.5 साल की छूट भी दी जाएगी, उसके बाद में बाकायदा बच्चों का एग्जाम भी होगा। लेकिन उन्होंने इस बात को झूठा साबित कर दिया, क्योंकि अभी हमारा जो रैली का जो भर्ती एग्जाम था उसको रद्द कर दिया गया है। तो इसके ऊपर जो हमारा रैली की भर्ती की जो एग्जाम रद्द कर दी, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? जी, ये अग्निपथ योजना है, ये देश में लाई नहीं गई है, ये देश पर थोपी गई है। क्योंकि इस पर लगता नहीं है कि सरकार द्वारा कोई तैयारी की गई है थी। क्योंकि अब जो सरकार के बयान पलटने में नज़र आ रहे हैं वो आरक्षण भी दिए जा रहे हैं सीएपीएफ में, असम राइफल्स में। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि मैंने भी एसएससी जीडी 2021 का एग्ज़ाम और फिजिकल पास कर रखा है। तो ये 10% आरक्षण की जिसकी बात कर रहे हैं, अगर वो दिया भी जाता है तो केवल युवाओं को 3000 युवाओं को सिलेक्शन लिया जा सकता है इसके द्वारा। बाकी के 35,000 को वापस बेरोजगार होना पड़ेगा, जिसका कोई मतलब नहीं रह गया है। और ये युवाओं को भटकाया जा रहा है, इसलिए मैं इसका विरोध कर रहा हूँ और कुछ नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट में भी कोई याचिका डाली गई है। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो एक लोकतांत्रिक देश में एक ही दरवाज़ा बचता है, वो है कोर्ट का, जिसमें सबकी बराबर सुनवाई होती है। अब हमें उससे ही उम्मीद है कोर्ट से। जब वो PIL डाली गई है जनहित याचिका, देखिए अब क्या होता है। 1 जुलाई को अभी तो उनकी समर की छुट्टियाँ चल रही है। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कोर्ट में अभी केवल इम्पोर्टेंट जो सुनवाई है वही चल रही है और इसको अग्निवीर योजना को इम्पोर्टेंट नहीं माना गया है। ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो अब 1 जुलाई को कोर्ट खुलेगा, जब उसमें PIL डाली जाएगी और 3 सुनवाई के बाद इसकी PIL की वो है हमें आदेश सुना दिया जाएगा, जो इसमें 1.5-2 महीने का वक्त लगेगा। हाँ, तो दोस्तों इनके कहने का मतलब ये है कि अब जो इनकी पूरी सुनवाई करेंगे वो सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। और सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने काफ़ी आशाएं लगा रखी है कि सुप्रीम कोर्ट से इनको न्याय मिलने की आशंका है। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि युवाओं के साथ साथ उनके माँ बाप भी बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं। तो उनके माँ बाप से अपन बातचीत करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो सेना भर्ती में 4 साल की TOD यानी टूर ऑफ ड्यूटी जो लागू करी है, तो उसके बारे में हमारी जो दादी माँ का क्या कहना है। मैं माँ से पूछना चाहूँगा कि क्या आप इसका सेना भर्ती में जो 4 साल की ड्यूटी जो करी है, इसके क्या आप इसका विरोध करते हैं? मेरे को तो वो 4 साल की ड्यूटी बिल्कुल ही पसंद नहीं है, क्योंकि 4 साल में बच्चे क्या करेंगे, ना उधर के किसी काम के नहीं रहेंगे। क्या करेंगे वो 4 साल में? मेरे TOD यानी 4 साल की भर्ती के लिए जो सेना भर्ती जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताई थी, और हमारे जो तीनों डिफेंस के जो एक्सपर्ट थे उन्होंने भी बताई थी कि सेना भर्ती जो 4 साल की होगी, तो उसको लेके युवाओं में उसी दिन काफ़ी आक्रोश की स्थिति आ गई थी। और कई युवा भाइयों ने तो लगभग 25-26 युवा भाइयों ने फांसी लगा ली थी। तो उनके बारे में जो हमारी दादी माँ, उनका क्या कहना है कि उनको ऐसा करना चाहिए था या फिर नहीं करना चाहिए? करना चाहिए था। वो तो मोदी जी की तो जरा सी ज़बान हिल गई और वो अपनी जान से चले गए बेचारे। कितनी मेहनत की होगी उन्होंने, किसी ने कर्जा करके पढ़ा होगा, किसी ने कुछ करके पढ़ा होगा, और मोदी जी की ज़बान हिल गई और वो अपनी जान से चले गए। वो माँ बाप क्या करेंगे बेचारे। हाँ, तो इनके कहने का मतलब ये है कि उनको भी काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी है। लोगों को बता दूं कि 2024 में जो होने वाले जो चुनाव है, क्या उसके आप बीजेपी यानी भाजपा सरकार को लाना चाहेंगी? मैं तो बिल्कुल भी नहीं लाना चाहती ऐसे इंसान को जो 1.5 लाख बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तो उसको दोबारा प्रधानमंत्री बनने का क्या अधिकार है। हाँ, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि दादी माँ काफ़ी आक्रोशित हुई हुई है और उनको पता है कि वो भी बच्चों का दुख दर्द समझ रही हैं कि बच्चों ने काफ़ी परेशानी झेली होगी। 4 साल में अकेडमी में गए होंगे, काफ़ी परेशानी झेली है। किसी ने कर्जा लेके कुछ किया है, किसी ने कर्जा लेके क्या किया है, इसलिए काफ़ी परेशानी हुई है। तो इसी बीच मेरी जो दादी माँ है उन्होंने मेरे को बचपन से पाला है, तो उनसे हम आपकी बातचीत करा था।
हाँ माँ, कैसे हो आप? हाँ, मैं इसकी, ये मेरा पोता है, ये इसको ये 5 साल का था तब इसकी मम्मी ख़त्म हो गई थी। तो मैंने पाल पोस कर इतना बड़ा किया और पढ़ाया लिखाया, और ये दौड़ में आया तो मैंने सोचा कि मेरा पोता भर्ती हो जाएगा तो मैं 2-4 साल जीऊँगी, बहुत आराम से जीऊँगी। वो भी मोदी जी ने छीन लिया, ये वो सपना भी ख़त्म कर दिया। तो पैसे वालों को क्या पता कि गरीबी क्या होती है। मैंने गला का बेचकर इसको दूध पिलाया, पढ़ाया, और ये धागा गले में डाल रखा है। हाँ तो दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं कि माँ कितनी इमोशनल है, क्योंकि वो जो मोदी जी है उन्होंने एक बार बोल दिया था कि टीओडी 4 साल की भर्ती होगी, 4 साल की भर्ती में क्या करेंगे। हमारी माँ दादा के, माँ बाप के भी तो सपने होते हैं ना, तो उनके बारे में उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा।